Assalamu alaikum. Hello everyone. I hope you all are fine. Myself Ikra Malik, roll number 1002. हम अब बेसिकली चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट कर रहे हैं और चैप्टर 7 हमारे पास है सेंट्रल डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला। इसके लिए हम 3 से 4 फार्मूलाज पढ़ेंगे सेंट्रल डिफरेंस फाइंड करने के लिए, और फर्स्ट वन जो है वो गास फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला है। सबसे पहले मैंने ये फार्मूला मेंशन किया है कि द गास फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला इज़ रिटन एज, जो गास फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला है उसको हम इस तरह से लिखते हैं, और इसको सेंट्रल डिफरेंस नोटेशन में हम इस तरह से मेंशन करते हैं। इसका हमारे पास प्रूफ है। प्रूफ बेसिकली इसका सिंपल है। हम इसमें ग्रेगरी न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला जो हम चैप्टर नंबर 6 में पढ़ के आए हैं उसका यूज़ करेंगे और हम इसको गास फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला को प्रूव करेंगे। जो हमारे पास ग्रेगरी न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला होता है वो इस तरह से लिखते हैं कि वाई पी इज़ इक्वल टू वाई नोट प्लस पी डेल वाई नोट प्लस एंड अप टू सो ऑन। इसको मैंने कह दिया इक्वेशन नंबर ए। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे हमें पता है कि पी पे कंडीशन होती है कि पी इज़ इक्वल टू एक्स माइनस एक्स नोट ओवर एच, यानी कि इस तरह से फाइंड करते हैं। एच उसका जो होता है वो डिफरेंस होता है, मतलब इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग होता है, और एक्स नोट इनिशियल वैल्यू होती है। हमें अब ये भी पता है, यहाँ पे मैंने लिखा है डेल वाई नोट इज़ इक्वल टू डेल ई वाई माइनस वन। हमें पता है ई शिफ्ट ऑपरेटर है। शिफ्ट ऑपरेटर क्या करता है कि हमारे पास प्रीवियस वैल्यू से नेक्स्ट वाली वैल्यू देता है। ठीक है, अगर एफ ऑफ एक्स पे अप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आती है वो एफ ऑफ एक्स प्लस एच आती है। इस तरह से जो मैंने साइड पे लिखा है कि वाई ऑफ माइनस वन पे अगर मैं शिफ्ट ऑपरेटर अप्लाई करूँगी तो नेक्स्ट पॉजिटिव वन आएगी वैल्यू, यानी कि पॉजिटिव वन ऐड होगी उसमें, और माइनस वन प्लस वन जो है वो ज़ीरो हो जाएगा, यानी कि हमारे पास जो बैक स्टेप डेल वाई नोट है वो रिकवर हो जाएगा। इसी तरह से डेल स्क्वायर वाई नोट को हम ऐसे लिख सकते हैं। अब हमें पता है कि शिफ्ट ऑपरेटर में और डेल में क्या रिलेशन होता है। मैंने जस्ट यहाँ पे वैल्यू पुट की और नेक्स्ट मैंने इसको अंदर मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई किया और इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। इसी तरह से इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3 डिराइव की, और सिमिलर वे में 4 और 5। अब हमने क्या किया, हमने इक्वेशन नंबर 1, 2 और 3 को इक्वेशन नंबर ए में यूज़ किया, जो हमने पीछे इक्वेशन नंबर ए कहा था, जो हमने ग्रेगरी न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला लिया था। उसमें हमने इसकी वैल्यूज़ को पुट किया और हमने यहाँ पे मतलब जहाँ पे वो वैल्यूज़ थी, यानी कि डेल्टा स्क्वायर वाई नोट की जगह पे, डेल्टा क्यूब वाई नोट की जगह पे और डेल्टा 4 वाई नोट की जगह पे, तो हमारे पास ये वाली फॉर्म बन गई। नेक्स्ट हम आएंगे तो हमारे पास बेसिकली यहाँ पे जो अंदर वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो जाएंगी, जैसे पी इंटू पी माइनस वन ओवर 2 फैक्टोरियल है तो वो अंदर मल्टीप्लाई दोनों वैल्यूज़ के साथ हो जाएगा, तो हमारे पास कुछ इस तरह की इक्वेशन बनेगी। अब इस इक्वेशन में अगर हम देखें तो मतलब फर्स्ट 3 वैल्यूज़ तो वैसे ही आ जाएंगी, लेकिन देन डेल्टा क्यूब वाई माइनस वन 2 जगह पे है, तो हम उसमें से डेल्टा क्यूब वाई माइनस वन कॉमन ले लेंगे और अंदर वाली वैल्यूज़ जो हैं उन दोनों को इस तरह से हम मेंशन कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप पे हमने क्या किया कि हमने ब्रैकेट्स में जो वैल्यूज़ थी उनको एलसीएम लेके सोल्व किया, तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन आ गई। अगर हम इसको ऑब्जर्व करें इसमें, तो हमारे पास इसमें कम्बिनेशन के कुछ रिलेशंस बन रहे हैं। हमने क्या किया, हमने यहाँ पे लिखा वाई पी इज इक्वल टू वाई नोट प्लस पी डेल्टा वाई नोट प्लस पी कम्बिनेशन 2 डेल्टा स्क्वायर वाई माइनस वन, यानी कि हमने कम्बिनेशन के फार्मूला में एक तरह से उनको क्लोज कर दिया। अब हमने क्या कहा कि हम इक्वेशन नंबर 5 जो है उसको अगेन यहाँ पे यूज़ करेंगे। ठीक है, कि डेल्टा हमारे पास जैसे है 4 वाई माइनस वन है और डेल्टा 5 माइनस वन है, तो हमने यहाँ पे 4 और 5 से वैल्यूज़ उठा के यहाँ पे पुट कर दी। जब हमने इसको यहाँ पे पुट किया और इसको फर्दर सोल्व किया तो हमारे पास कुछ इस तरह की इक्वेशन आ गई, मतलब कि कम्बिनेशन की फॉर्म में। अगर हम इसको खोलें तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 6 आ जाती है। अब इक्वेशन नंबर 6 जो है वो हमारे पास वही फार्मूला है जो मैंने फर्स्ट पे लिखा था कि विच इज़ द गास फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला, और अगर हम सेंट्रल डिफरेंस नोटेशन में लिखें तो ये इस तरह से आता है। अब यहाँ पे एक चीज़ नोट करने वाली है कि देखिए, हमने फॉरवर्ड फार्मूला जब पढ़ा, हमने कहा कि अगर हमें रिक्वायरमेंट है कि हमें टेबल गिवन है और उसके स्टार्ट में हमने वैल्यू फाइंड करनी है तो हम फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला यूज़ करते हैं, और अगर हमारे पास लास्ट पे वैल्यू आ जाए तो बैकवर्ड। लेकिन अगर दरमियान में वैल्यू आ जाए तो जाहिर सी बात है कि हमारे लिए कोई फार्मूला होना चाहिए, तो हमने यहाँ पे पढ़ा फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला।
अब यहाँ पे होता क्या है कि हमारे पास रिक्वायरमेंट है कि आप मिडल वैल्यू फाइंड करो। उसको मैंने कह दिया कि एक्स नोट है, एक्स नोट के कोरिस्पॉन्डिंग वाई नोट है, ठीक है। और इस तरह से हमारे पास मैंने इसको फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बना लिया। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, हमने एक्स नोट यानी कि कोरिस्पॉन्डिंग वैल्यू वाई नोट है, हमने वाई नोट से नीचे आना है डेल वाई नोट पे। हमें पता है कि हम जब फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल में होते हैं हम डायगनली मूव कर रहे होते हैं, तो वाई नोट से डेल वाई नोट पे आऊँगी, फिर मैं बैक जाऊँगी डेल स्क्वायर वाई माइनस वन पे, फिर आऊँगी नीचे डेल क्यू वाई माइनस वन पे, और फिर ऊपर जाऊँगी तो डेल फोर वाई माइनस टू पे। और अगर हम इक्वेशन नंबर 6 के साथ इसको कंपेयर करें तो हमारे पास वैल्यूज़ भी इसी तरह से आ रही हैं, यानी कि वाई नोट है, फिर डेल्टा वाई नोट है, फिर डेल्टा स्क्वायर वाई माइनस वन है, और अप टू सो ऑन। वो कहता है कि द फार्मूला 6 इन्वॉल्व द डिफरेंसेस बिलो द सेंट्रल लाइन एंड ऑन द लाइन एज शोन इन द फिगर बिलो, यानी कि हमारे पास अलोंग द लाइन है, यानी कि एक्स नोट वाली जो अगर हम लाइन में स्ट्रेट देखें तो जो वैल्यूज़ हैं वो ऑन द लाइन है, और बिलो द लाइन वैल्यूज़ जो हैं वो डेल्टा वाई नोट और अप टू सो ऑन वैल्यूज़ हैं। तो इस तरह से यानी कि सबसे पहले हम वाई नोट से नीचे आएंगे, फिर ऊपर जाएंगे, फिर मतलब इस तरह से ये सीक्वेंस चलेगा। अब वो कहता है इट इज़ यूज टू इंटरपोलेट द वैल्यूज़ ऑफ वाई फॉर पी मतलब लाइज बिटवीन 0 एंड 1, यानी कि ये फार्मूला जो हमारे पास है वो मतलब कि वर्क कब करेगा, जब पी की वैल्यू 1 और 0 के दरमियान में होगी, ठीक है। हम आगे भी कुछ मेथड्स पढ़ेंगे और इसमें हम देखेंगे कि पी की वैल्यू पे क्या कंडीशन है, लेकिन यहाँ पे जो कंडीशन है कि आपका जो मतलब फार्मूला है वो वर्क प्रॉपर तब करेगा, मतलब कि बेस्ट रिजल्ट देगा जब पी की वैल्यू 0 और 1 के दरमियान में लाई करेगी। अब यहाँ पे हमने अपना होल डिस्कशन में देखा कि हमने गाउस फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला फाइंड किया, और हमने मतलब कि उसका देखा कि किस तरह से हम टेबल से भी इसको देखते हैं। इस तरह से हम मतलब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व कर सकते हैं।